सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि कुछ लोगों तोहमत परस्ती में इतने डूबे अब तक नहीं निकलते, इससे अकीदा तौहीद पे ज़र्ब पड़ती है। ला यदुर्रु मअस्मिही शै फिल अर्दी वला फिस समा, कोई जमीन और आसमान के अंदर ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह के नाम के साथ नुकसान दे सके। नफा और जरर का मालिक सिर्फ अल्लाह है, फायदा उसकी मर्जी से, नुकसान उसकी मर्जी से। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मैं युद्लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, अल्लाह जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। अल्लाह जिसे नूर दे उसे कोई जुल्मत नहीं दे सकता, अल्लाह जिसे जुल्मत दे उसे कोई नूर नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं उम्मत तौहीद के मामले में कमजोर हुई है, अकीदे के मामले में कमजोर हुई है, तब कहीं जाकर ये दिन देखने पड़े। वरना मुसलमानों का हाल ये था कि अल्लाह अकबर जिधर रुख करते उधर के हालात बदल जाते थे, जिस गली में कदम रखते बहारें उतर आती थी। एक मर्तबा का वाकया है, वक्त का एक बादशाह और ताजेदार जो तोहमत परस्ती में मुब्तला था, उसके दिल में ख्याल आया कि चलो शिकार करते हैं। शिकार करने के लिए अपने घर से निकला फौज फाटे के साथ। बहुत तोहमत परस्ती में मुब्तला था। उसका नजरिया था कि कोई काला दिखेगा तो दिन अच्छा नहीं जाएगा, कोई भेंगा दिखेगा तो दिन अच्छा नहीं जाएगा, कोई काना दिखेगा तो दिन अच्छा नहीं जाएगा। इत्तेफाक से बेचारे एक काने की शामत आ गई। ये फौज फाटे के साथ बादशाह जा रहा था, सामने देखा तो काना। बोले कि आज तो दिन सारा के सारा खराब गया, जा रहे हैं शिकार के लिए, ये काना कैसे सामने आ गया। कहा इस बदबख्त को, बस इस बदकिस्मत को पकड़ो और इसको अंदर जेल में डाल दो, शाम को फैसला करेंगे करना क्या है। हालांकि उसने तो ये कहा था इसको कत्ल ही कर दो, लेकिन किसी अच्छे नेक दिल वजीर ने कहा था सुबह सुबह कत्ल क्यों करते हो किसी को, कैद कर दो, दिन अच्छा गया तो ठीक है वरना कत्ल कर देना। ऐसे ही हुआ, कैद कर दिया बेचारे को उठाकर। बादशाह था, बादशाहों को कौन रोक सकता है। उसने अंदर डलवा दिया, गया। खुदा का करना ये कि इतने मोर, इतने हरन और एक से एक जानवर उस दिन शिकार में आए, तो पूरे पिंजरे भर करके खूब खुशी खुशी आया। आने के बाद वो वजीर ने जिसने कहा था कि भाई कैद कर दो, शाम को देखेंगे क्या होगा, बादशाह मूड में था, खुश था। उसने कहा, वजीर ने कहा अब उसके बारे में क्या हुक्म है। कहा कि बात छोड़ दो उसको, दिन ही अच्छा गया तो छोड़ दो उसको। वो आया और उसने कहा मैं घर नहीं जाऊंगा, पहले मुझे बादशाह के पास लेकर चलो, मुझे बादशाह से दो बात करनी है। बादशाह के पास गया लेकर के, कहा बादशाह सलामत क्यों छोड़ा, कत्ल कराओ। तो कहा नहीं, सुबह को आप दिखे थे तो गुमान ये था कि अच्छा दिन नहीं गुजरेगा, इसीलिए तो कत्ल करवा रहे थे। किसी ने कहा कि डाल दो जेल में, शाम को देखेंगे, देखो कितना शिकार करके लाया हूँ, इतने मोर, इतनी हरन, इतने ये, उतने वो, उतने वो। कि अगर जान बख्शिए तो एक बात कहूँ, आपने मुझे मनहूस कहा था ना, काना दिखा तो आपने मुझे देखा तो आपका दिन इतना अच्छा गुजरा कि सारे पिंजरे जानवर से भर गए, लेकिन सुबह सुबह मैंने आपको देखा तो पूरी दिन जेल की हवा खानी पड़ी। बादशाह ये बताएं मनहूस कौन है, मनहूस कौन है। आप मुझे मनहूस कह रहे थे, मनहूस कौन है। आपका दिन तो मुझे देखकर अच्छा गुजरा और आपको देखकर मेरा दिन कैसा गुजरा। ये हालत है। इसलिए तोहमत परस्ती से बचो, तौहीद पर यकीन रखो। अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। रोजी का मालिक अल्लाह, हिदायत देने वाला अल्लाह, रिस्क देने वाला अल्लाह। हाँ, लेकिन अब ये बात आपको बताऊं, अगर वो किसी को वसीला बना ले या बना दे तो उसकी मर्जी है। इसलिए कि जब वो वसीला बनाना चाहता है, जब वो वसीला बनाना चाहता है तो फिर दरख्त को वसीला बनाकर मूसा से कलाम करता है, इन्नी अनल्लाह। तो जब वो दरख्त को वसीला बना सकता है, और कुरान कह रहे, सूरह ता उठाकर पढ़े,
सूरह तोहा उठा करके पढ़े। अल्लाह ने मूसा को कलाम करते वक्त वसीला दरख्त को बनाया, तो जब वो खुदा होकर एक दरख्त को वसीला बना सकता है, तो हम बंदे होकर क्या गौसो ख्वाजा को वसीला नहीं बना सकते? क्या कुदरत ने दरख्त को वसीला बनाया कि नहीं बनाया? और अगर वसीला नहीं बनाया तो तलवार की तरह यह सवाल लटक रहा है उन जाहिर बीनों पर कि दरख्त से आवाज क्या आई, इन्नी अनल्लाह। तो ये अनल्लाह कहने वाला कौन था? ये तो मैं नहीं कहूंगा ना, ये तो वो बताएंगे जो कहते हैं कि मज़ारात पे जाना शिर्क है। जरा वो भी तो बताइए, इन्नी अनल्लाह कहने वाला कौन था? आवाज तो दरख्त से आ रही थी। तो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने वसीला बनाया।